बार एफआईज और डीआईज की भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज बाजार में अहम लेवल्स कौन से होंगे। कैश मार्केट में कल एफआईज की बिकवाली हुई है करीब 3064 करोड़ की। डीआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है और 2270 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 490 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 77,000 से ऊपर की बिकवाली एफआईआईज करके गए। कल वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी में, उस लिहाज से भी आंकड़े थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कल भारतीय बाजारों की भी चाल काफी अच्छी थी और क्लोजिंग अच्छे स्तर पर हुई, बढ़त के साथ हुई। निफ्टी में भी हरे निशान, दिन भर उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा कि निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई वो 70 अंक ऊपर हुई और बैंक निफ्टी ने भी 300 अंकों के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और आज जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं। एशियाई बाजारों से बढ़त के संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे बाजार में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पुनः एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी और इस शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट ये हुआ कि बाजार ऑलमोस्ट तेज हाई पे जाके बंद हुए। कल अच्छी बात थी कि निफ्टी बैंक ने 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग की। दूसरी अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने अपने 21,800 के लेवल को न केवल बचाया बल्कि 100 पॉइंट और जाके क्लोज किया और हम 22,000 के बेहद करीब जाके क्लोज हुए हैं। तो लेवल के हिसाब से कंफर्ट आ चुका है। आपके जो स्टॉप लॉस सिस्टम में जो भी शॉर्ट थे वो कवर होने के लिए आ रहे थे। माइंड डेट हमेशा याद रखना चाहिए कि जो शॉर्ट कवरिंग होती है हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। वो बहुत देर तक बाहर डाल सकते हैं ना, बाजार को चला सकती है एक तरफा। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। 36% लॉन्ग है, 36% लॉन्ग है, लेकिन सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े हुए थे वो थोड़े कवर होने के लिए आ गए। कुछ एफआईज की तरफ से भी हुए हैं कवर और कुछ रिटेल और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी हुए हैं कवर। बट वो कवरिंग का होने का मतलब है कि ऑलरेडी वो सिस्टम के पार्ट थे पहले से ही, तो नया पैसा मार्केट के अंदर नहीं आया। जो पैसा पहले से शॉर्ट की साइड में पड़ा हुआ था वो थोड़ा बुकिंग के तौर पर। अब आते हैं कि बाजार में लेवल के हिसाब से क्या करना चाहिए। देखिए, 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग भी थक गई है, तो यहाँ पे होगा क्या कि थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आपको मार्केट का मिलेगा या फिर हो सकता है इन जगहों पर रेजिस्टेंस के बाद हल्की सी सेलिंग भी आ जाए। मैं सेलिंग को ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी डाटा उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग आप पे थक गई है, ये बात क्लियरली मेंशन हो रहा है डाटा के अंदर और ये बात स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको 21,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना है नए वाला। पुरानी पोजीशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको कैरी करो। आपका पहला टारगेट 22,000 होगा, दूसरा टारगेट 22,200 का बनेगा। फिलहाल ये टारगेट ही रखो, इससे ज्यादा लगता नहीं कि मार्केट में भी बहुत तेज मोमेंटम आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नया वालों को आना चाहिए। नए वालों को मेरे को लगता है अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। आज का दिन फ्राइडे का सेशन है, हो सकता है पूरे हफ्ते का कंसोलिडेशन आज ही आज में आपको होता हुआ दिख जाए। अगर आप लेना भी चाहते हैं, 1-2 लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। आपका भी स्टॉप लॉस 21,800 का बनेगा और आपका भी टारगेट 22,200 का बनेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग हुई और कल करीब 9% ओपन इंटरेस्ट हुआ है। अब ये 2 लाख से नीचे चला गया और मैंने कई बार आपके शो में अभी बताया था कि बैंक निफ्टी को 2 लाख से ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब वो अपने जोनर में आ गया है। अब वो आ गया 1.89 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर खुले हुए हैं तो मार्केट के रेंज में है। ये इतने ही कॉन्ट्रैक्ट बाजार को ना ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते हैं, तो साइड में कंसोलिडेट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए नए वालों का और पुराने वाले का, वो है 45,800। दूसरा स्टॉप लॉस वेरी इमीडिएट 46,000 का भी लगा सकते हो। 46,500 आपका टारगेट है। इससे ऊपर लगता नहीं कि शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आप और ऊपर आ जाओगे। पहला पॉइंट। जो नए लोग आना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2 राउंड की अच्छी तेजी आपको दिखा चुका है। कल भी डिप से रिकवर हुआ था और परसों भी डिप से रिकवर हुआ था। तो अभी नए वालों को थोड़ा कैलकुलेट करके आना चाहिए क्योंकि उनका रिस्क स्क्वाड उतना ठीक नहीं है। आते हैं ऑप्शन ट्रेड पर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो भी कर रहे हैं आज इंट्राडे करें और फिर से इंट्राडे करें तो आज कॉल राइटर्स का दिन हो सकता है, पुट राइटर्स का दिन हो सकता है। आज हो सकता है बाजार जब रेंज में काम करेगा तो कॉल्स के प्रीमियम भी तोड़ेगा और पुट्स के प्रीमियम भी तोड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन में काफी ऊपर नीचे शेकिंग हुई है, तो इसलिए प्रीमियम अब नॉर्मल हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट, एफआईज की होल्ड 36 पॉइंट है, 12 शेयर अभी भी एफ एंड बैन में है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। 20% पैसा इंडेक्स में, 40% पैसा स्टॉक्स में और 40% पैसा भी कैश में रखना समझदारी।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आज नए ट्रेडर्स थोड़ा वेट करें, अभी इंतजार करें एंट्री लेने के लिए, और जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि 22,200 का लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,500 के लेवल्स वहां पर आ सकते हैं। तो जिनके पास है वो इस तेजी को एंजॉय करें। नए ट्रेडर्स अगर चाहें तो फिलहाल अवॉइड करें एंट्री लेने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, invest4edgy.com के आदित्य अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना क्विक व्यू दीजिए, और आज किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि मैं सुन रहा था अभी डिम्पी को भी बोल रहे थे कि थोड़ा कॉशियस रहे, मार्केट में एक अप मूव जरूर है और रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है पूजा। तो मेरा भी वही मानना है कि थोड़ा कॉशियस रहे, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे हम इलेक्शन के पास आएंगे वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ते रहेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो बुलिश अंडरटोन जरूर है मार्केट में, और आज एक गैप अप होने के बाद 22,100 का जो लेवल है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। स्पॉट लेवल पे 22,125 ये 2 बार मार्केट यहीं से घूमा है इसके पहले। तो अगर ये 22,125 का लेवल निकाल देता है मार्केट तो फिर एक हमको बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स लेने हैं तो एक बार आपको 22,000 के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा खरीदने के लिए 22,125, 22,150 के टारगेट्स के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है फिर 21,900 का और 21,800 का। ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी तेजी का संकेत दिख रहा है, और ये फर्स्ट टाइम है पूजा की बैक टू बैक 3 दिन मार्केट क्लोज किया फरवरी महीने में। तो ये तो एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग साइन है, और 20 डीएमए को सपोर्ट लेके चल रहा है बैंक निफ्टी फिलहाल। तो वही स्टॉप लॉस लगाना है हमको अगर हम लॉन्ग ले रहे हैं तो 45,600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर 46,500 अगर निकालता है बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको 47,200 से 47,500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा, और निफ्टी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 22,125 का लक्ष्य लगा के आप देख सकते हैं। ओके, तो ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, आप वहां पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होंगे आपकी तरफ से? सो पूजा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तेजी है और पीएसयू स्टॉक्स बहुत शानदार मूव दिखा रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चले, टारगेट रहेगा 287 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 269 का। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, हायर हाइज हायर लो देखने मिल रहा है स्टॉक में। दूसरा आइशर मोटर्स, नंबर्स आने के बाद स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था और अब सेटल हो गया है, और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से वापस, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो आइशर मोटर्स में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 4,150 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 3,800 का। ओके, आयशर मोटर्स 4,150 के लक्ष्य के लिए, और आज भी सरकारी बैंकों में तेजी जारी रह सकती है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखिए आप 287 के लक्ष्य के लिए। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।